जब भुट्टो साहब की लाश के कपड़े उतारे गए, ये दुरुस्त बात है कि उस वक्त भी फिल्मिंग की गई और तस्वीरें उतारी गई? जी बिल्कुल उतारी गई। ये क्यों किया गया? बस वहाँ के जो इंतज़ामिया थी वो देखना चाहती थी कि जो मौत है वो उसकी तस्दीक करने के लिए बिल्कुल ठीक हो गई है। सिर्फ मौत की तस्दीक करनी थी या उन लोगों को शक था कि भुट्टो साहब के ऊपर जो मुसलमान होने का इल्ज़ाम लगाते थे, ना होने का इल्ज़ाम? ये मेरे मुतल्लिक़ सवाल नहीं है, ये उनसे पूछें आप। लेकिन जब ये तस्वीरें ले रहे थे तो सब कैसा मंजर था, कुछ फीलिंग्स? बताया ना कि माहौल जो था संजीदा था, माहौल संजीदा था। ये बताइए कि आप 12 के करीब जेलों में रहे हैं, तकरीबन 100 के करीब लोगों को फांसी हुई। ये जितने फांसी हुए कितने फीसद आपको बेगुनाह लगते हैं? सर काफ़ी सारे उनमें से जो बंदा उस मौके पे खड़ा होके खुदा को और कुरान को गवाह करके कह दे कि मैं बेगुनाह हूँ तो बात माननी पड़ती है। लेकिन बहरहाल चूँकि जुडिशल सिस्टम ऐसा है जिसमें सारे डिपेंड करते हैं गवाहों पे। अगर गवाही जो है इतनी सॉलिड आ जाए तो जज ने तो बहरहाल गवाह को देखना है ना, उन्होंने बंदे को तो नहीं देखना कि कौन है मेरे सामने खड़ा हुआ, वो तो मुजरम है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जो फांसी है वो अलग सुबह क्यों होती है, ये क्या वजह है इसकी? एक तो जो जेल होती है वो नॉर्मली बंद होती है और ये सारा प्रोसेस जो है हम जेल के खुलने से पहले पहले मुकम्मल कर लेते हैं ताकि खुदा न खास्ता कोई अनटूवर्ड हैपनिंग जो है वो इनसाइड ना हो। अंधेरे में ये सारा काम हम कर लेते हैं और सुबह की अजान से पहले पहले हम इस काम से फारग हो जाते हैं। तो ये जेल बैनों में वाज़ेह तौर पर जी टाइम दिया हुआ है, डेट जो है वो कोर्ट फिक्स करती है या सुपरिटेंडेंट जेल फिक्स करके कोर्ट से कंफर्म करवा लेता है। टाइम जो है वो जेल मैनुअल में दिया गया है। ये जो जेल के वाक़यात आप उनसे आगाह है, कौन से बड़े बड़े लीडर जो है, बेनज़ीर भुट्टो आपके साथ रही जेल में, नुसरत भुट्टो आपके साथ रही, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ आपके साथ रहे, परवेज लाई शहबाज लाई कैसे रहे? अगर मुझे इंडिविजुअली एक आम तौर पे जो हमारे सियासी कैदी होते हैं इनका रवैया दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होता है और इनके साथ ट्रीटमेंट भी दूसरों से कदरे बेहतर होता है, क्योंकि देखा जाता है कि इन्होंने कोई ऐसा जुर्म तो नहीं किया जो हीनियस क्राइम में आता हो या कोई जो अखलाकी जराइम है उनमें आता हो, तो इनके साथ बिहेवियर भी अच्छा होता है, ये भी नॉर्मली अच्छा बिहेव करते हैं। आइडियल बिहेवियर वली खान के अलावा और किस किस का आपको लगा? महमूद अली कसूरी रहे हैं साहिवाल जेल में, व्हाट ए ग्रेसफुल मैन ही वाज। फिर मेरे साथ रसूल बख्श पुलिजो रहे हैं कोट लखपत जेल में, बहुत अच्छा था उनका रवैया। मजीद भाई ये बताइए कि अगर आपके एतबार से पूछा जाए कि कौन से ऐसे सियासी रहनुमा थे जो बड़े मुश्किल थे, जो जेल हमले के साथ भी जिनका रवैया ठीक नहीं था या वो बड़ा शाहाना ज़िंदगी रहना चाहते थे जेल में भी? कुछ तो मैंने देखा है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये जो है ना ये कुछ इस तरह का सलूक चाहते हैं जो आम लोगों से हट के होता है। परवेज़ लाई साहब मेरे साथ रहे हैं, शुजात साहब रहे हैं, कोई उनके एक्स्ट्रा डिमांड नहीं होती थी। और आसिफ जरदारी रहे हैं? आसिफ जरदारी मेरे साथ नहीं रहे हैं, वो कोट लखपत में और पिंडी में रहे, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रहा हुआ। तो ये बताएं कि जो जेल से लोग निकल के जाते हैं कितने % हैं जो ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं? मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें ज़्यादा तादाद बेहतर होने वालों की है। जो पहला दौर था उसमें जेल का जो रवैया होता था, मैं कहा करता था उन दिनों में कि हम इस मुआशरे को जराइम की खाद दे रहे हैं, कि जो उनके साथ सलूक होता था उससे दिल बर्दाश्ता होते थे, सबक नहीं हासिल करते थे। लेकिन अब जो है उनके साथ करेक्शन का जो मामला है वो चल रहा है। उनको मिलने में, उनको रखने में, उनकी खुराक में बहुत अच्छी तब्दीली आ गई है, जिसकी वजह से उनके रवैये में भी अच्छी तब्दीली है। माशरे में जो जेलें हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं माशरे को बनाने में या ख़राब करने में। जी, तो हमारी जेलों की अगर रिफॉर्म्स हो तो आपकी नज़र में क्या क्या चीज़ें हैं बुनियादी तौर पे वो की जाए तो बेहतर हो? बेसिक जो चीज़ है कि इनको जुर्म से नफ़रत कैसे दिलाई जाए, और वो ये है कि उनको आगाही होनी चाहिए। एजुकेशन प्राइमरी चीज़ है
कि उनको एजुकेट करें कि आपने जो ये हरकत की है जाने में या अनजाने में, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, आप पे भी पड़ेंगे, आपके बच्चों पे पड़ेंगे, आपके ख़ानदान पे पड़ेंगे, फिर माशरे पे पड़ेंगे। तो इस तरह उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनकी जो ब्रेन वॉशिंग है वो साथ साथ करते रहें, उनको समझाते रहें, समझ जाते हैं, वो इतने ज़िद्दी भी नहीं होते हैं, समझ जाते हैं। सियासी रहनुमाओं से या आम कैदियों से जेलों में मिले जी, उनसे कभी इत्तेफाक हुआ आम जिंदगी में भी, जब वो नॉर्मल हालात में हुए उनसे? जी, कईयों से मुलाकात हुई, कईयों से हुई। सबसे ज़्यादा आइडियल तरीके से, अच्छे तरीके से कौन मिले? मुझे एक आईजी साहब थे, रशीद साहब, जो भुट्टो के दौर में आईजी रहे हुए हैं। जब वो रिहा हुए तो मैं उनको मिलने के लिए गया तो ही गेव मी सो ऑनर कि जैसे मैं उनका अफसर हूँ। मैं उनके घर पे गया तो बड़ी ही एहतराम से, इज्जत से मिले। क्या केस था उनके ऊपर? जी, उनके ऊपर, रशीद साहब के ऊपर फॉर्मर आईजी के सियासी केस बनाए होते थे, तो वो साहिवाल जेल में और लाहौर जेल में मेरे पास रहे। तो ग्रेसफुल आदमी थे, आईजी थे, समझते थे सारे। फिर मेरे पास जस्टिस तलत याकूब रही हैं। मैं कोर्ट में पेश होने के लिए गया तो बीइंग जज ऑफ द हाई कोर्ट, वो इस ऑनर से मुझे मिली कि जैसे मैं अब भी उनका कोई उस्ताद हूँ। और उन्होंने कहा कि चाय पिए बगैर नहीं जाओगे, और उन्होंने मुझे अपने रिटायरिंग रूम में चाय पिलाई। जज बनने से पहले वो आप जज बनने के बाद कैदी थी मेरे पास। पहले वहाँ कोटलाखपत जेल में, चूँकि उनके साथ बिहेवियर सबके साथ अच्छा था, तो उन्होंने मुझे वो रिस्पांस जो था जज बनने के बाद भी दिया। जस्टिस सईद हसन थे, उन्होंने भी मुझे वही रिस्पांस दिया कि मैं उनसे कोर्ट में पेश होने के लिए गया किसी मुकदमे के सिलसिले में। उन्होंने कहा कि इनको यहीं बिठाए रखो। जब कोर्ट ख़त्म हुई तो मुझे अपने रिटायरिंग रूम में बुलाया, उठ के मिले और चाय पिलाई। ये उन लोगों का करैक्टर था जो इस अंदाज से अच्छी जेल भी गुजारी और बाहर आके भी बहुत अच्छा उन्होंने अपना रवैया रखा। सर बहुत शुक्रिया। सर, थैंक यू वेरी मच।